हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और इसी क्रम में हमारा अध्ययन मौर्य वंश पे चल रहा था। पिछले कुछ वीडियो से हमने सम्राट अशोक पे अध्ययन शुरू किया था। इस वीडियो में हम सम्राट अशोक के द्वारा प्रचारित किए गए धम्म का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। सम्राट अशोक के धम्म को समझने के लिए हमें निम्न 5 बिंदुओं को विस्तार से समझना होगा। सबसे पहले हम समझेंगे धम्म क्या है। सम्राट अशोक के अभिलेखों में जिस धम्म की चर्चा की गई है, उसमें सम्राट अशोक धम्म को किस रूप में परिभाषित करता है। फिर हम समझेंगे धम्म विजय क्या है, धम्म का महत्व क्या है, धम्म का स्वरूप क्या था, और साथ ही अंतिम रूप से हम देखेंगे कि धम्म प्रचार के लिए अशोक ने किन किन कदम को उठाए थे। ठीक है, इन 5 पहलुओं पे हम अगर विस्तार से अध्ययन करें तो अशोक के द्वारा प्रचारित किए गए धम्म को हम बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोई भी डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं वहां पे उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है अशोक का धम्म। पहला बिंदु हम देखने जा रहे हैं, धम्म क्या है। देखिए, अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की थी उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। तो अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक विकास हेतु जिन सामाजिक और नैतिक नियमों का एक संहिता प्रस्तुत किया था उसे ही उसके अभिलेख में धम्म कहा गया है। ये जो धम्म टर्म है यह संस्कृत के धर्म से ही रूपांतरित हुआ है। यह प्रकृत में धम्म के रूप में लिखा जाता है। तो संस्कृत का जो टर्म धर्म है उसी का प्रकृत रूपांतरण है धम्म। ठीक है, इस धम्म के विषय में अशोक अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में चर्चा करता है। वह अपने दूसरे स्तंभ लेख में अशोक स्वयं यह प्रश्न करता है, कियम चू धम्मे, यानी कि धम्म क्या है। अशोक खुद से यह सवाल करता है, खुद ही यह सवाल करता है कियमचू धम्मे, यानी कि धम्म क्या है, और अपने ही दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में वह इसका जवाब भी स्वतः ही देता है। वह कहता है, अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे मादते साधवे च। इसका अर्थ है अपा सिन्वे से तात्पर्य है कम से कम पाप करना, बहु कयाने यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें जो डीपीएसपी है उसका जो सार है वह भी यही है, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। तो उसी को हम अशोक के अभिलेखों में भी पाते हैं, उसके धम्म में पाते हैं, बहुकयाने, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण। आगे वह लिखता है दया दाने, सभी प्राणियों पे दया करने को वह कहता है। सचे सोचे यानी कि सत्यवादिता को अपने जीवन में धारण करना, और अंतिम रूप से वह कहता है मादते साधवे च, यानी कि अपने जीवन में मृदुता को अपनाना और साथ ही साधुता को धारण करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक के अनुसार प्रजा के नैतिक विकास के लिए अपनाए गए गुणों के संग्रह को ही धम्म कहा गया है। तो यहां से एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि धम्म को किस अभिलेख में परिभाषित किया गया है। तो वह दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में वह इसका परिभाषा देता है, कहता है कियमचू धम्म में, और इसका जवाब में वह लिखता है अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे मादते साधवे च। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो कि धम्म को किस रूप में उसने परिभाषित किया है। धम्म कुछ नहीं है, यह कोई एक अलग से धर्म नहीं चलाया गया था, यह एक कोड ऑफ कंडक्ट था। अपने साम्राज्य में रह रहे उन सभी नागरिकों के लिए एक संहिता थी, नैतिक नियमों की संहिता थी, सामाजिक और नैतिक नियमों की एक संहिता प्रस्तुत करता है अशोक। और देखा जाए तो यही धम्म है या यही धम्म का प्रचार है जिसने अशोक को विश्व इतिहास में प्रसिद्ध होने का एक कारण दिया। ठीक है,
वैश्विक स्तर पे अशोक जिस पटल पे आप आज देख पाते हैं उसकी चर्चा, वो इसी धम्म प्रचार के कारण ही आप उसको देख पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय इस धम्म को लागू करना, जो वर्तमान भारतीय सरकार के लिए भी एक चुनौती है। देखिए, हमने पिछले वीडियोस में ही इसको पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे मैं लिखवाना भूल गया था। आप नोट में लिख लें कि धम्म की सार वृद्धि पर बल अशोक के 12वें शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने उन नियमों का जिक्र किया है जिसका अनुसरण उपरोक्त गुणों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक समझता था अशोक। देखो, ये जो हमने अभी ऊपर चर्चा किया था, अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माददे साधवे च, ये एक आइडियल कंडीशन है किसी भी व्यक्ति को जीवन में उन गुणों को धारण करने के लिए। ये उन गुणों की चर्चा करता है अशोक यहाँ पे। लेकिन इन गुणों को प्राप्त करने के लिए जीवन में जिन नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे जीवन को जीना चाहिए, उसका वो चर्चा करता है 7वें स्तंभ लेख में, कि यदि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप उपरोक्त जो धम्म में जो गुण बताए गए हैं उनको प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। तो 7वें स्तंभ लेख में अशोक उन नियमों का जिक्र करता है जिसका अनुसरण करके उपरोक्त गुणों को प्राप्त करना आवश्यक है, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल के लिए वो क्या कहता है कि प्राणियों की हत्या नहीं करना है, मित व्ययी होना है, कम से कम धन का संचय करना है, गुरुओं का सम्मान करना है, और अन्य बातें इसमें की गई। ठीक है, मित व्यय से क्या मतलब है? देखिए, जीवन में आप दो तरीके के व्यक्तियों को देखेंगे। एक व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं कंजूस, जहां आवश्यकता है वहां भी धन खर्च ना करने वाले व्यक्ति को कंजूस कहते हैं। लेकिन मित व्ययी उसे कहते हैं वह व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार खर्च करना। एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना चाहिए किसी को, कि बिना मतलब का पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो बिना मतलब का पैसे आप तभी खर्च करते हैं जब आप जरूरत से अधिक धन का संचय करते हैं। तो अशोक कहते हैं कि कम से कम धन का संचय करें, और इसी के कारण आप मित व्ययी होने में आपको सफलता मिलेगी। यानी कि आप कंजूस ना हो, लेकिन जहां आवश्यकता है उतना ही धन का खर्च करें, और इसके लिए आपको कम से कम धन का संचय करना होगा। ठीक है, इस प्रकार वो 7वें स्तंभ लेख में उन नियमों का जिक्र करता है जिससे कि आप ऊपर के ये बताए गए गुणों को आप धारण करने में आपको आसानी होगी। अशोक अपने तीसरे स्तंभ लेखों में कुछ ऐसे दुर्गुणों का उल्लेख करता है जो कि धम्म के रास्ते में बाधक हैं। देखिए, अशोक समझते थे कि आप इन नियमों को जब पालन करने जाएंगे तो आपके समक्ष कुछ चुनौतियां आएंगी। ठीक है, जो कि धम्म प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष वो चुनौतियां खड़ी होंगी और वो रास्ते में बाधक होंगी। इन बाधकों को वह पाप कहता है। क्या कहता है? पाप। इन पाप का जो नामकरण किया है उसने आसीनव के रूप में नामकरण किया है अपने तीसरे स्तंभ लेख में। 5 प्रकार के आसीनव का उल्लेख करता है वहां पे। वह कहता है कि अगर आपके जीवन में चंडता है, यानी कि उग्रता है, निष्ठुरता है, क्रोध व्याप्त है आपके जीवन में, घमंड है या ईर्ष्या है, तो ये ऐसे 5 दुर्गुण हैं जो आपके जीवन में धम्म को एंटर करने से रोकेंगे। तो किस स्तंभ लेख में अशोक उन आसीनवों की चर्चा करता है जो कि धम्म के रास्ते में बाधक हैं, यानी कि पाप रूपी आसीनव है? चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड और ईर्ष्या, इस 5 प्रकार के आसीनों का उल्लेख वह करता है अपने तीसरे स्तंभ लेख में। ठीक है, इसलिए निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अशोक ने धम्म के माध्यम से, इन संहिताओं के माध्यम से एक समान दीवानी संहिता लागू करने का प्रयास किया। दीवानी और फौजदारी 2 प्रकार के संहिता होते हैं। फौजदारी वो क्रिमिनल कोड होता है, और दीवानी होता है सिविल, जो आम नागरिकों के लिए लागू किया जाता है। तो अशोक ने एक प्रयास किया दीवानी संहिता लागू करने के लिए धम्म के माध्यम से। तो पहला टॉपिक जो हमने देखा था कि धम्म क्या है, तो हमने धम्म को विस्तार से समझा। हमने देखा कि दूसरे और 7वें अभिलेख में इस धम्म के विषय में अशोक चर्चा करता है। वह स्वयं सवाल पूछता है कि अंचुम धम्मे, धम्म क्या है? और 7वें और दूसरे अभिलेख में वो स्वयं जवाब देता है। वह कहता है अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे माधवे साधवे च। ठीक है,
अब आगे हम देखते हैं धम्म विजय क्या है। ठीक है, देखो जिस कालखंड की हम चर्चा कर रहे हैं उस कालखंड में विजय का मतलब क्या होता था? अपने क्षेत्रीय विस्तार को बढ़ावा देना। ठीक है, किस आधार पे? तो युद्ध करके, सैन्य अभियान करके, हिंसा के माध्यम से। लेकिन जब एक समय आता है, कलिंग युद्ध का समय आता है, कलिंग युद्ध के पश्चात ऐसा कहा जाता है, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय काफी हद तक परिवर्तित हो गया। तो इस कलिंग युद्ध के पश्चात वो जब धम्म अपनाता है, देखो बुद्धिज्म वो कलिंग युद्ध से पहले ही अपना चुका था। बुद्धिज्म कलिंग युद्ध से 4 वर्ष पूर्व ही अपना चुका था, लेकिन वह धम्म के मार्ग पे कब चलता है? तो कलिंग युद्ध के बाद ही चलता है, जब उसका हृदय परिवर्तित होता है। ठीक है, तो वह कहता है कि ये जो धम्म विजय है, देखो धम्म विजय, धम्म मैंने बताया था प्राकृतिक शब्द है, प्राकृतिक भाषा का शब्द है जो संस्कृत के धर्म से लिया गया है। तो धर्म विजय जो शब्द है, धर्म विजय, ये हमें ब्राह्मण ग्रंथों में, अन्य बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, लेकिन इस टर्म का जो उल्लेख हमें ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों में जो मिलता है, वहां पे इसका अर्थ राजनीति से है, राजनीतिक विजय से है। लेकिन जो अशोक यहाँ पे धम्म विजय की चर्चा करता है, वह कहता है कि इसमें युद्ध और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यह धम्म विजय उन धम्म प्रचारकों के द्वारा, उन प्रचारकों के माध्यम से इसको हम लागू करने का प्रयास करेंगे। अपने सीमांत प्रदेशों में जो राजा हैं, जैसे यवन राजा हैं, दक्षिण में जो चोल पांड्य हैं, इनके क्षेत्रों में जब हम धम्म प्रचारकों को भेजेंगे और उनसे हमारा जो संबंध अच्छा होगा, वो हमारे धम्म को मानेंगे, उनको फॉलो करेंगे, वह हमारे लिए धम्म विजय है। और ये धम्म विजय में कहीं भी युद्ध और हिंसा की गुंजाइश नहीं होगी। यह धम्म विजय प्रेम से सुरभित होगा। अच्छा, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, आपने देखा होगा जब अजातशत्रु भगवान गौतम बुद्ध से जब उनसे परामर्श करने जाता है, वज्जी संघ के विरुद्ध जब उसे अभियान करना होता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम एक गुप्तचर नियुक्त कर दो जिससे कि वज्जी संघ में फूट पड़ जाएगा। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देते हुए हमें दिखते हैं, लेकिन यहाँ अशोक राजनीतिक हिंसा को कहता है कि यह धर्म विरुद्ध है। यहाँ पे सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के हिंसा और अहिंसा वाले जो अवधारणा है उससे एक कदम आगे देखने को मिलता है। यही इसलिए अशोक महान बनता है, क्योंकि अशोक का ये ओरिजिनलिटी था, इसके स्वयं के दिमाग की उपज थी, या किसी दूसरे धर्म, ब्राह्मण धर्म या बुद्धिज्म से प्रेरित नहीं यहाँ पे दिखता है। अगर बुद्धिज्म से प्रेरित होता तो भगवान बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पे चलता, ना कि उनसे एक कदम आगे। तो इसलिए अशोक की महानता यहाँ पे देखने को मिलती है कि ये अशोक के स्वयं के दिमाग की उपज थी। ओरिजिनलिटी ऑफ अशोक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसने राजनीतिक हिंसा को हिंसा माना, जबकि भगवान गौतम बुद्ध ने राजनीतिक हिंसा को हिंसा नहीं माना था। यदि वो राजनीतिक हिंसा को हिंसा मानते तो वो वज्जी संघ में फूट डालने जैसा परामर्श अजातशत्रु को ना देते। तो ये है धम्म विजय, अशोक का धम्म विजय। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है धम्म का महत्व क्या था। अशोक ने जब धम्म प्रचार प्रारंभ किया तो उसके लिए धम्म का कुछ महत्व रहा होगा। तो देखो, जो इतिहासकार हैं इसे दो तरीके से देखते हैं। वो देखते हैं कि साम्राज्य को संगठित और अखंडित रखने हेतु उसने धम्म का प्रचार किया, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब सम्राट अशोक पैन इंडिया साम्राज्य में अपना धाक जमा चुका रहता है। उसके पश्चात उसके पास ऐसा कोई लैंड बचा नहीं होता जिसे उसे विजय करना हो। तो इसके पश्चात वो देखता है कि हमारा जो साम्राज्य इतना बड़ा फैल चुका है, ये बहुभाषी क्षेत्र है, यहाँ बहु नस्लीय लोग रहते हैं और यहाँ पे संप्रदाय की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे विविधतापूर्ण साम्राज्य को संगठित और अखंडित रखने हेतु वह एक नैतिक नियम लेके आता है जिसे वह धम्म कहता है। इसी रूप में धम्म का महत्व देखा जाता है कि इतने बड़े साम्राज्य को संगठित रखने और अखंडित रखने हेतु धम्म का महत्व था। इसी प्रकार साम्राज्य में जो प्रशासनिक नियंत्रण था उसको भी चलाने हेतु धम्म का महत्व था। जब हम देखते हैं अभिलेखों में तो अशोक कहता है कि हिंसा ना करो, कृषि कार्य करो। तो कृषि कार्य में लोगों को प्रेरित करने हेतु भी धम्म का प्रयोग किया गया। तो इस रूप में हम धम्म का महत्व समझ सकते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य को संगठित और अखंडित रखने हेतु धम्म एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा था।
अब धम्म का स्वरूप समझते हैं कि धम्म का नेचर क्या था। देखो, अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत हैं इसके संदर्भ में, धम्म के स्वरूप के संदर्भ में। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए फ्लीट महोदय, राधा मुकुंद मुखर्जी, रोमिला थापर, डी.आर. भंडारकर महोदय, इन सभी का अपना-अपना मत है धम्म के स्वरूप को लेके। देखो, फ्लीट महोदय कहते हैं कि धम्म एक राजकीय धर्म था। ठीक है? क्या बोलते हैं उसको? ऑफ़िशियल, जो स्टेट का ऑफ़िशियल रिलीजन होता है, इस रूप में फ्लीट देखते हैं कि जो धम्म था, ये मौर्य साम्राज्य का ऑफ़िशियल धर्म था और ये राज्य कर्मचारियों पे लागू किया गया था, ना कि जनता पे। ठीक है? लेकिन ये आज के समय में, वर्तमान में, ये अमान्य मत है फ्लीट महोदय का। दूसरा मत देते हैं राधा मुकुंद मुखर्जी। ये कहते हैं कि ये सभी धर्मों का सार या साझा संपत्ति है। तो ये भी सभी धर्मों का सार नहीं है। हमने अभी ऊपर चर्चा किया था किस प्रकार से ये बौद्ध ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ से अलग है धम्म विजय, तो वहाँ पे हमें इसकी भिन्नता देखने को मिलती है कि यह सभी धर्मों का सार नहीं है। ठीक है? तीसरा जो इतिहासकार हैं, तीसरी हैं रोमिला थापर महोदय। इन्होंने क्या कहा, यह अशोक की निजी कल्पना या स्वयं का आविष्कार है। देखो, रोमिला थापर कहती हैं कि साम्राज्य को संगठित रखने के लिए या साम्राज्य को स्थिर बनाए रखने के लिए 2 प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है। पहला, कठोर नियंत्रण, सेना के माध्यम से। यदि आप बहुत बड़ी सेना लेके रखें और साम्राज्य को नियंत्रित रखें, तो एक तरीका यह भी हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है भावनात्मक नियंत्रण। आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि इमोशनल जो पॉलिसी है बहुत अपनाई जाती है किसी भी स्टेट में अपनी राजसत्ता को बनाए रखने के लिए। तो रोमिला थापर इसी को उदाहरण लेते हुए कहती हैं कि अशोक ने इस दूसरी नीति के माध्यम से, यानी भावनात्मक नियंत्रण के माध्यम से, धम्म के द्वारा अपने बृहद साम्राज्य पे नियंत्रण रखने का प्रयास किया। ठीक है? और चौथे इतिहासकार हैं डी.आर. भंडारकर साहब। देखो, डी.आर. भंडारकर महोदय वो वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 40 अभिलेखों पे, मौर्य काल में जितने अभिलेख मिले, बस उन अभिलेखों के आधार पर ही पूरे मौर्य इतिहास को लिख डाला था। तो ये ऐसे इतिहासकारों में इनकी चर्चा होती है, बड़े इतिहासकारों में, डी.आर. भंडारकर साहब। डी.आर. भंडारकर साहब कहते हैं कि अशोक का जो धम्म है, वो उपासक बौद्ध धर्म है। उपासक बौद्ध धर्म का क्या मतलब होता है? जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना ले और वह सन्यासी के रूप में, मॉन्क के रूप में, ठीक है, बौद्ध भिक्षु के रूप में जीवन यापन करे, तो वो सन्यासी बौद्ध धर्म का उपासक होता है। लेकिन अशोक उपासक बौद्ध धर्म, यानी कि वह अपनी गृहस्थ जीवन को या अपने राजनीतिक जीवन को जीते हुए भगवान बुद्ध की आराधना करे, तो उसे कहते हैं उपासक बौद्ध धर्म। तो जो अशोक का धम्म है, वह आम जनता के लिए उपासक बौद्ध धर्म के रूप में देखने को मिलता है। और ये कहते हैं कि ये जो उपासक बौद्ध धर्म है, ये दीर्घ निकाय और सिंहलोवाद या राहुलोवाद सूत्र से प्रेरित है। इसकी चर्चा हमने पहले की हुई है, दीर्घ निकाय और सिंहलोवाद का, जिसे कि राहुलोवाद भी कहा जाता है। इससे प्रेरित है अशोक का धम्म। तो धम्म के स्वरूप के रूप में अलग-अलग विद्वानों के हमने अलग-अलग मतों को देखा। फ्लीट महोदय कहते हैं यह राजकीय धर्म था। राधा मुकुंद मुखर्जी कहते हैं कि यह सभी धर्मों का सार था या सभी धर्मों का साझा संपत्ति था। रोमिला थापर इसे भावनात्मक नियंत्रण की कुंजी कहती हैं और साथ ही डी.आर. भंडारकर महोदय इसे उपासक बौद्ध धर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। तो हमने धम्म का स्वरूप भी समझ लिया। अब अंतिम बिंदु है सम्राट अशोक के धम्म के संदर्भ में कि धम्म प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने कौन-कौन से साधन अपनाए थे। देखिए, इसमें भी हमें 3 डायमेंशन में चर्चा करना है। पहला है धार्मिक यात्रा प्रारंभ करना। देखो, अशोक ने धम्म प्रचार के साथ ही उसने क्या कहा कि अब जितने भी आखेट या बिहार यात्रा की जाती है, उस पे रोक लगा दी जा रही है। अब से आखेट, जिसको हंटिंग कहते हैं, हंटिंग या बिहार यात्रा पे अब रोक लगा दी जाएगी। अब जंगलों में जाकर आप शिकार नहीं करेंगे। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष सम्राट अशोक, यानी कि 269 बीसी के 10 साल पश्चात, राज्याभिषेक के 10 साल पश्चात वह बोध गया की यात्रा पे जाते हैं सम्राट अशोक। 12वें वर्ष वह नेपाल की तराई के क्षेत्र में एक जगह है निगलीवा, तराई रीजन है नेपाल के नीचे, उसका नाम है निगलीवा। वह निगलीवा की यात्रा पे जाते हैं 12वें वर्ष। निगलीवा में एक स्तूप था कनक मुनि का, उस
के साइज को ये दुगना करवाते हैं वहां पे। ऐसे चर्चा मिलता है कि जब अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगलीवा जाते हैं तो वहां पे कनक मुनि के स्तूप को दुगना करवाते हैं, और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वह लुम्बिनी ग्राम जाते हैं। लुम्बिनी ग्राम कहाँ? यह भी नेपाल में है, ठीक है। लुम्बिनी ग्राम जाते हैं, वहां पे एक लेख लिखवाते हैं, रूमनदेही अभिलेख। रूमनदेही अभिलेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक वहां पे जो कर लागू होता था उस कर को 1/6 से 1/8 करवा देते हैं, यानी कि कर को घटा देते हैं रूमनदेही में, ठीक है। तो रूमनदेही अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है, जो कि आर्थिक अभिलेख है। आर्थिक अभिलेख है यानी कि यहाँ पे करों के विषय में चर्चा देखने को मिलती है। और चूंकि लुम्बिनी ग्राम वैसा स्थान था नेपाल में जहां शाक्य मुनि पैदा हुए थे। शाक्य मुनि किसके लिए यूज होता है? तथागत बुद्ध के लिए, यानी कि भगवान बुद्ध को ही, गौतम बुद्ध के लिए ही शाक्य मुनि शब्द का इस्तेमाल होता है। तो शाक्य मुनि कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी ग्राम। भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी ग्राम, नेपाल में। तो यह पहला था धर्म प्रचार के लिए धार्मिक यात्रा प्रारंभ करना। सम्राट अशोक स्वयं धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं? आखेट और बिहार यात्रा पे रोक लगा देते हैं। इसके पश्चात राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वह बोधगया की यात्रा पे जाते हैं। 12वें वर्ष वह निगलीवा यानी नेपाल की यात्रा पे जाते हैं, और 20वें वर्ष वह लुम्बिनी ग्राम यानी नेपाल में रूमनदेही के अभिलेख में जो चर्चा मिलता है कि लुम्बिनी ग्राम की यात्रा पे वह जाते हैं 20वें वर्ष। यहां से सवाल पूछता है 10वें वर्ष, 12वें वर्ष और 20वें वर्ष। अगला जो वह कार्य करते हैं वह करते हैं राजकीय पदाधिकारियों को धर्म प्रचार में लगाते हैं। राजकीय पदाधिकारियों को वह धर्म प्रचार में लगाते हैं, और इसकी चर्चा हमें मिलती है तीसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि 3 अधिकारी जिनका नाम था युक्तक, राजयुक और प्रादेशिक। युक्तक, राजयुक और प्रादेशिक को यह अपॉइंट करते हैं राजकीय पदाधिकारी के रूप में, जो धर्म प्रचार का कार्य करेंगे। ये प्रत्येक 5वें वर्ष अपने अपने प्रदेश में भ्रमण पर निकलते हैं। इनको एक प्रदेश नियुक्त कर दिया जाता है कि आपको इस क्षेत्र में जाना है, धर्म प्रचार करना है। तो युक्तक, राजयुक और प्रादेशिक के संबंध में हमें तीसरे शिलालेख से ज्ञात होता है कि वह अपने प्रत्येक 5वें वर्ष अपने अपने प्रदेश के भ्रमण पे निकलते हैं। एक यहाँ पे तथ्य है कि कलिंग, तक्षशिला और उज्जैन के क्षेत्र में ये प्रत्येक तीसरे वर्ष जाया करते थे धर्म प्रचार के लिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो बिंदु है वह है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति करना। अशोक राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है, ठीक है। और इसकी चर्चा में मिलती है 5वें शिलालेख से। 5वें शिलालेख से हमें यह ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। तो इन धम्म महामात्रों का कार्य क्या था? इनका भी कार्य था धम्म का प्रचार करना, किंतु यह धम्म का प्रचार करने जेल यानी कारावास में जो रह रहे कैदी हैं उनके जीवन में सुधार हेतु धम्म प्रचार के लिए जाया करते थे जेल में। तो 3 कार्य हमने देखा धम्म प्रचार के लिए जो साधन अपनाए थे सम्राट अशोक ने। धार्मिक यात्रा प्रारंभ करना, राजकीय पदाधिकारियों यानी कि युक्तक, राजयुक और प्रादेशिक को अपॉइंट करना, और तीसरा कार्य करते हैं कौन? धम्म महामात्रों की नियुक्ति करना, ठीक है। ध्यान देना कि युक्तक, राजयुक और प्रादेशिक की चर्चा तीसरे शिलालेख में मिलता है, और धम्म महामात्रों की चर्चा 5वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं विदेशों में धम्म का प्रचार अशोक के द्वारा किस प्रकार किया गया। तो हमने पिछले वीडियोस में इस पर चर्चा किया था कि श्रीलंका में सम्राट अशोक ने अपने पहली पत्नी से जो संतान उसको प्राप्त हुए थे, महेंद्र और संघमित्रा, उनको उसने श्रीलंका भेजा था धम्म प्रचार के लिए। और ये किस रास्ते से गए थे? ये समुद्री रास्ते से गए थे। ताम्रलिपि बंदरगाह से ये रवाना हुए थे श्रीलंका के लिए, ठीक है। ये ताम्रलिपि बंदरगाह है, ये श्रीलंका, ये इस रास्ते से रवाना हुए थे महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका के लिए। ये तो आपको याद होगा। अगला है यूनान। यूनान के क्षेत्रों में जिसे अपॉइंट किया गया था धम्म प्रचार के लिए वह था महारक्षित। महाराष्ट्र में महाधर्मरक्षित,
गंधार और कश्मीर के क्षेत्र में मझंतिक को अपॉइंट किया गया था। मैसूर या महिष मंडल के क्षेत्र में महादेव को, बनवासी या कर्नाटक के क्षेत्र में रक्षित को और अप्रांतक क्षेत्र में धर्मरक्षित और हिमालय के देश में मज्जिद को अपॉइंट किया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा कि अशोक ने क्या-क्या साधन अपनाए धर्म प्रचार के लिए। अंतिम रूप से हम देखते हैं कि 84,000 स्तूपों के निर्माण की चर्चा हमें मिलती है बौद्ध ग्रंथों में, और साथ ही 5 यवन राजा के पास धम्म प्रचारक भेजे जाने का भी हमें उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में। तो इस प्रकार यह टॉपिक कंप्लीट होता है सम्राट अशोक का धम्म। इसको हमने 5 बिंदुओं में देखा। धम्म क्या है, धम्म विजय क्या है, धम्म का महत्व क्या है, धम्म का स्वरूप क्या है और धम्म प्रचार के लिए अशोक के द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स इसका टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाता है। वीडियो के अपलोड होने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, इतिहास तरंगनी, ठीक है, तरंगनी, वहां आपको इसका PDF मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।